हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 के समकेंद्रीय व बिंदु 3,4 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में देखो 2gx प्लस में 2fy प्लस में c1 बराबर 0 के समकेंद्रीय वृत्त का समीकरण वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c2 बराबर 0 होता है। ठीक है, यानी कि ये समीकरण है ना, इनमें केवल अचरों का ही अंतर आता है। यानी कि इसमें अचर c1 आ जाएगा और दूसरे जो इसका समकेंद्र वृत्त आएगा उसमें अचर c2 आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी अंतर नहीं आता, इनमें केवल अचरों का अंतर आता है। तो अब देखो सवाल में हमारे पास में जो वृत्त का समीकरण है, इसका समकेंद्रीय वृत्त जो कि बिंदु 3,4 से गुजर रहा है उसका समीकरण हमें बताना है। तो अब देखो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 के समकेंद्रीय वृत्त का समीकरण क्या होगा। देखो हमारे पास में अगर हम उस वृत्त को c बोल लें तो वो समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और प्लस का c बराबर में 0 मान लेते हैं। ठीक है, प्लस का c नहीं, प्लस का k बोल लेते हैं इसे। ठीक है, तो अगर हमें k का मान मिल जाए तो यहाँ से इस वृत्त का समीकरण आ जाएगा ना। तो k का मान निकालने के लिए हमें बताया हुआ है कि जो वृत्त c है ना, ये बिंदु 3,4 से गुजर रहा है, तो बिंदु 3,4 संतुष्ट करवा देते हैं इस वृत्त से। तो देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस में देखो 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 2 3 6, माइनस में देखो 4 गुणा 4 16, प्लस में k बराबर में 0। तो यहाँ से 16 से माइनस का 16 शून्य हो गया, 9 माइनस 6 हो गया 3, तो k का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा ना। ठीक है, तो जो वृत्त का समीकरण है वो देखो क्या आ रहा है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, ये आ रहा है वृत्त का समीकरण। तो यहाँ से देखो अगर हम विकल्प देखना चाहें ना तो हम देख पा रहे हैं कि विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।